जय हिंद साथियों। सड़क हादसा हिंदुस्तान में इतने कॉमन हो चुके हैं कि हमें हर एक हफ्ते 1 से 2 एक्सीडेंट के बारे में सुनने को मिलता है अपने इलाके में। अगर खास कर उत्तर दिनाजपुर की बात करें दोस्तों, तो डेली ये हादसा बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ये कोई मार्कशीट नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि कितने तारीख को कितने लोग किस तरीके से एक्सीडेंट हुए और उनकी किस तरीके से मौत हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान में इतनी गाड़ियां नहीं हैं जितने एक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आतंकी हमलों में इतने लोग नहीं मारे जाते हैं जितने कि एक साल में हिंदुस्तान में सड़क हादसे में लोग मारे जाते हैं। अब खासकर उत्तर दिनाजपुर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, पिछले कई महीनों में हमने सुना है कि कई तरीके से लोग एक्सीडेंट होते हैं और मारे जाते हैं। महीने में 3 से 4 एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं और सुनते ये भी है कि कई लोग मारे भी गए हैं, लेकिन हम अपने एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उसको बाहर कर देते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन और नेताओं का क्या रोल रहता है इन सब चीज़ों पर। आइए आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को एनालाइसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दिन ब दिन उत्तर दिनाजपुर में ये सड़क हादसा बढ़ते क्यों हैं। दोस्तों, उत्तर दिनाजपुर जिला में एक ऐसा रोड है जिसको आप धनतोला रासाकुआ नाम से जानते हैं। इस सड़क में पिछले कई महीनों में इतने सारे एक्सीडेंट हुए कि इसने नेशनल हाईवे के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछले कई महीनों में मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें सड़क हादसे में मौतें गई हैं। इन हादसों में छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान लोग भी शामिल हैं। यही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन से लेकर बड़े नेता तक भी इन हादसों का शिकार हुए हैं और उनकी जानें गई हैं। ये जाने कोई सड़क हादसे में जो गई है, ये कोई नॉर्मल जाने नहीं गई है बल्कि इनको कुचल कर इस तरीके से इनकी जाने गई है कि इनके चेहरे को पहचानना नामुश्किल हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है मेरे ही गांव के एक बुजुर्ग 62 साल बुजुर्ग शख्स की, जिनका नाम सहीमुद्दीन है। गाँव के रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं। बाजार करके ये घर लौट रहे थे और इसी धनतोला रासाकुआ रोड में शाम के करीब 6 बजे सुदाम फ्यूल पंप के पास इनकी डेथ हो जाती है। और इस कदर दर्दनाक एक्सीडेंट के साथ डेथ होती है दोस्तों कि लोग इस शख्स के चेहरे को पहचान नहीं पाते हैं। इनके बेटे का कहना है कि ये इनके कपड़े को देखकर और इनके साइकिल को देखकर पहचानते हैं कि ये इनके वालिद साहब है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बेरहमी से, मतलब कितनी दर्दनाक इनकी मौत हुई है। खुदा ना करे कि किसी दुश्मन को भी इस तरीके की मौत नसीब हो। এখানে বসেছিলাম, যে সময় চায়ের দোকানে আমি এখানে বসে থাকলাম আর এখান থেকে আমি আওয়াজ পাইলাম যে এখান থেকে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো। আমি ওখান থেকে ভাগে আসছি, এখানে দেখছি যে গাড়িটার সামনে, আমি ওখানে দাঁড়ালাম গাড়িটাকে দাঁড়ানোর পরেই এখানে আসে দেখে যে এরকম দিন অবস্থা খারাপ, যেটা বডি ডেড বডিটা ওটাকে আর দেখার কোনো আর অবস্থাই নাই, এরকম দিন খারাপ অবস্থায় আছে। তারপর যার জন্য বলছি আমি এখান থেকে যে 16 চাকা গাড়ি। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट होते क्यों हैं। इसके अलावा इन एक्सीडेंट से बचा कैसे जा सकता है। रीजंस के साथ साथ मैं अपने ओपिनियन भी रखने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इन एक्सीडेंट्स के साथ बचा जा सकता है। दोस्तों, यूँ तो काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे कि हम लोग किसी मेन सड़क को ज्वाइन करते हैं एक छोटे सड़क से निकलकर, किसी गांव के सड़क से या फिर किसी कस्बे के सड़क से निकलकर हम लोग नेशनल हाईवे पर या फिर PWD पर ज्वाइन करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देखें कि किधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, और ये जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम देख दाख के गाड़ी को, सड़क को ज्वाइन कर रहे, गाड़ी को अपनी सड़क पर उठाएं। और एक वजह और भी होती है दोस्तों कि हम लोग 18 साल से उम्र के कम बच्चों को गाड़ियां चलाने के लिए चाबियां दे देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों। हमें 18 साल से उम्र के जो कम बच्चे होते हैं उनको गाड़ियां चलाने के लिए चाबियां नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, और भी रीजन बताए जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल पीकर, शराब पीकर, नशा कर जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो अपना कंट्रोल लूज कर बैठते हैं। इसकी वजह से भी सड़क दुर्घटनाएं होती है। लेकिन जो दोस्तों, जो मैन पॉपुलर, जो बहुत ही ज़्यादा रीजंस हैं इन सड़क हादसों के, जो सबसे बड़े बड़े रीजंस हैं सड़क हादसों के, वो 3 रीजंस है दोस्तों। आइए मैं बताना चाहूँगा 3 रीजंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला रीजन है दोस्तों ओवर स्पीड। हम लोग एक इतने स्पीड में गाड़ियाँ चलाने की कोशिश करते हैं कि मानो कि और कुछ भी नहीं है। 90 की स्पीड में अगर आप गाड़ी चलाते हैं और सामने वाला अगर 60 की स्पीड में चला रहा है, हाँ ये बात सही है कि आप 90 की स्पीड में गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी को रुका सकते हैं, लेकिन जो 60 की स्पीड में चला रहा है उसको नहीं पता है कि किस तरीके से गाड़ी को रुकाना चाहिए, कहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए। वो इतनी स्पीड में गाड़ी को देखकर चौंक जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप तो गाड़ी को अपने कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो सामने वाला अगर लाके ठोक देगा आपको, तो आप सोच सकते हैं भयंकर नुकसान हो सकती है आपको।
दोस्तों अब जो दूसरा और सबसे बड़ा पॉइंट है वो है ओवरलोडिंग। याद रखिएगा, ओवरलोडिंग से मेरा मतलब सिर्फ गाड़ियों पर जो ओवरलोडिंग होती है वो नहीं, बल्कि रोड पर जो ओवरलोडिंग है वो है। खास करके मैं जिस रोड की बात कर रहा हूँ, धानतोला रासाकुआ, इस रोड पर अगर 2 ट्रक आ जाए तो तीसरा बाइक जाने के लिए रास्ता नहीं बचता है। तो पीडब्ल्यूडी के कर्मदक्कों से मेरा सवाल है कि क्यों, किसने इजाज़त दी इन बड़े बड़े गाड़ियों को ओवरलोडिंग के साथ इन सड़कों पर चलने की? अगर इजाज़त दी गई है तो कहाँ पर लिखा गया है वो दिखाएं, और अगर इजाज़त नहीं दी गई है तो फिर आप इन सड़कों में इन गाड़ियों को चलने की इजाज़त क्यों दिए हैं? क्यों इनको रोके नहीं है? क्यों इन पर कंट्रोल नहीं किए हैं? क्यों इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश नहीं की गई है? अगर इजाज़त नहीं दी गई है तो इसको कंट्रोल कीजिए, और अगर इजाज़त दी गई है तो ये सब चीज़ें दिखाइए कि कहाँ पर लिखा गया है कि आपको इजाज़त दी गई है इन गाड़ियों को चलने के लिए। पीडब्ल्यूडी के लिए, पीडब्ल्यूडी के कर्मदक्कों के लिए ये एक सवाल है मेरा। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें कि पीडब्ल्यूडी के कर्मदक्कों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो मेरे इस वीडियो का जवाब दे, मेरे इस सवाल का जवाब दे। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद। सो गाइस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं इस वीडियो में मेंशन करना भूल गया हूँ, मेंशन नहीं किया। इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और हमारी अगर ऐसे ही काम आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो हमें सपोर्ट कीजिए।